अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक दरअसल जिस कैंडल के बाद, जिस मूव के बाद हमारे पास लॉन्ग मूव आए ना, मार्केट एक ट्रेंड शुरू करे, तो उसके जो मीन्स के बाय ट्रेंड हमारे पास शुरू हुआ है ना, जो लास्ट में हमारे पास होती है, ये हमारे पास इस जगह से एक लॉन्ग मूव स्टार्ट हुआ। तो जो लास्ट कैंडल होती है ना सेल की, इस केस में तो सेल की कैंडल के बाद ही नया मूव शुरू होता है ना, मीन के इम्पल्स मूव, मार्केट के अंदर बड़ा मूव आता है। जो लास्ट सेल की कैंडल होती है ना बाय के सीन में, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इस जगह पे जो हमारे पास सेल की कैंडल होगी तो वो एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक हम फाइंड करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, मीन के चेंज ऑफ करैक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लास्ट जो बाय या फिर लास्ट सेल की कैंडल होती है ना, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो सिंपल होता यह है कि ये मार्केट अभी ऊपर जा रही है, तो इस जगह पे ना मार्केट का हो गया चेंज ऑफ करैक्टर। अब जब इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, तो चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद जो हमारे पास लास्ट कैंडल है ना इस जगह पे, अब इस जगह पे लास्ट जो हमारे पास बाय की कैंडल है ना, वो हमारे पास एज है ओ बी है, ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कहते हैं। तो मार्केट ऐसे अब दोबारा जाएगी, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर अगेन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। तो ये सिंपल है। तो इसमें एक और भी बात आ जाती है कि अगर ये ऐसा ही होता ना कि हर चेंज ऑफ करैक्टर के बाद लास्ट कैंडल, या फिर हर जो ना हमारे पास ये इस जगह पे BOS हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लास्ट कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती ना, तो ये बिल्कुल काम भी करती, तो हर बंदा ही आज ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। लेकिन ऐसा नहीं, इसको भी हम हर चीज़ की एक स्पेशलिस्ट होती है, हर चीज़ के ना लिए हमको एक कॉन्फ्लेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो फिर उस बना पे हम अपनी ट्रेड ले सकते। किसी भी सिंगल ट्रेड को हम देख के, किसी भी सिंगल चीज़ को हम देख के ना कभी भी ट्रेड नहीं लेते। ये जस्ट एक सिंपल तरीका है ऑर्डर ब्लॉक का जो मैंने डिस्कस किया है। तो अभी बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक का। अब सीन क्या है कि जो हमारे पास इस जगह पे आप देखें, जो मैंने ड्रा किया है, इस जगह पे आ जाए जी। तो अब ना मार्केट अभी नीचे आ रही है, पीछे से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो ऐसे ना ये हमारे पास सेल की एक वेव लगी, मूव लगी, तो ऐसे नहीं, ऐसे लगी। अब ये हमारे पास सेल की एक मूव लगी, तो ये हमारे पास एक हाई पड़ा हुआ है। तो अब जब ये हाई ब्रेक हुआ ना, अब हाई ब्रेक हो गया, तो हाई ब्रेक होने के बाद चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? अब ऑर्डर ब्लॉक ये जो लास्ट सेल की कैंडल है ना, ये वाली, अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं है, क्योंकि इकट्ठी एक, आप इस जगह पे देखें ना कि इकट्ठी लगी हुई है सेल की दोनों कैंडल। तो ये इसका रूल है कि इकट्ठी कैंडल एक लगे या फिर दो लगे या फिर तीन लगे, तो वो सारा ही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इस केस में हमारे पास दो कैंडल ना लास्ट में सेल की पड़ी हुई, ना कि एक कैंडल। तो अब ये लास्ट सेल की कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि मार्केट जब रिट्रेस करेगी तो ऐसे करके ना इस पहली कैंडल को टैप करके तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक यहाँ तक आ ही नहीं सकती। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा ना ऐसा ही होता है कि जो हमारे पर मेन रूल है ना, वो जितनी भी एक लाइन के अंदर या इकट्ठी कैंडल लगे ना सेल की, या फिर बाय डाउन मूव में ना बाय की कैंडल हो, तो वो सारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इस केस में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये तीनों कैंडल, ये दोनों कैंडल है, क्योंकि ये बाय की कैंडल लगी है। तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो अब हम अपनी एंट्री कहाँ से देखेंगे? अब जब मार्केट इस जगह पे आएगी ना, इस जगह पे, तो इस जगह से हम अपनी एंट्री देखेंगे। तो अब इधर आ जाएं, तो इधर क्या है हमारे पास कि ये, तो इस जगह पे देखें, अब देखेंगे ये सेल की कैंडल आ रही थी ना, तो बीच में एक बाय की कैंडल भी लग गई, ये क्लियर आपको नज़र आ रही। अब ऐसे केस में हम ये लास्ट अपनी कैंडल लेंगे, ये जो हमारे पास लास्ट कैंडल है ना सेल की, अब हम इसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो इस केस में आ जाए,
ऊपर मैं आपको ये दिखा दूं कि इस जगह पे ना हमारे पास ये सारी कैंडल ही ना सेल की लगी। तो अब अगर ऐसा हुआ है ना कि मार्केट, अब इधर देखें कि ये एक लो लगा, फिर ये एक हाई लगा, फिर अब ये लो लगा, तो इस लो में सारी सेल की कैंडल। तो अब जब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ना, तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। अब हम इन चारों कैंडल को ना एज ए ऑर्डर ब्लॉक ही लेंगे। तो इसमें से कोई भी, जैसे कि ये क्लियर कट हमें फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, तो इस वाले FVG से ना हम अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। मार्केट ऐसे रिट्रेस करके यहाँ से होके ऐसे जा सकती है। तो ये था सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। तो एक मैं और जो हमारे पास सीन है ना वो क्लियर कर दूं कि इस जगह पे आपने देखना है। अब ये जो बात है ना, ये आपने गौर से सुननी है मेरी, कि मार्केट इधर देखें कि ऐसे आ रही है, ये एक लो लगा, अब ये हाई लगा। तो अब इस जगह पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब जब ये लो ब्रेक हुआ ना, तो इस जगह पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो जो लास्ट जितनी भी कैंडल है ना हमारे पास ये पड़ी हुई है सेल की कैंडल। मैं आपको इस जगह पे ये ड्रा करके दिखा दूं कि इस जगह पे जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी ना, तो वो है हमारी कैंडल है ये। तो अब इसके ना ये इसकी विग है कैंडल की, यहाँ तक विग है। तो ये हमारे पास सेल की एक कैंडल लगी है जिसको हमने एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेना है। तो अब हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को ले लेते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास है ना बाय की कैंडल, वो इस जगह से स्टार्ट हुई, ऊपर मार्केट गई। जी, तो ये हमारे पास होगी बाय की कैंडल। मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं, आप ऐसे कंफ्यूज ना हो। जी, तो ये होगी हमारे पास बाय की कैंडल, इस जगह से मार्केट ऊपर गई। तो अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी है? ये वाली लास्ट सेल की कैंडल है ना ऑर्डर ब्लॉक। तो अब इस केस में होगा क्या कि मार्केट जहाँ इस जगह से नीचे आएगी ना, तो फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैब करके नीचे आए पहले, फिर उसके बाद आपको इस जगह से छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ना फिर ऊपर जाए। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। लिक्विडिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक लिक्विडिटी किसी भी चीज़ या किसी ऑर्डर ब्लॉक की हंट नहीं होती, तो आपने उतनी देर तक ट्रेड नहीं लेनी। पहले आपने लिक्विडिटी को देखना है। आप देखेंगे ये एक लो पड़ा हुआ था, तो नेक्स्ट अगर तो ये जो बाय की कैंडल गई है ना, इसकी विग इससे नीचे आती। अब इस केस में क्या है कि ये जो हमारे पास लो था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी इस बाय की कैंडल ने जो मूव ऊपर गया है, इसने इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली है। तो अब मार्केट ऊपर से ऐसे जाएगी। एक केस होता है ये हमारे पास। अगर ऐसा नहीं होता कि लिक्विडिटी इसकी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो आपने वेट करना है इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट हम किसे कहते हैं मैं वो भी बता दूंगा आपको, कि यहाँ तक आने से पहले ना मार्केट इस जगह से नीचे है, यहाँ की कहीं से ना अपने FVG लेवल से ना ऐसे ऐसे करके ना यहाँ इसको ब्रेक कर दे या फिर ना करे। तो अब क्या है, अब हमारे पास ये एक लिक्विडिटी लेवल है, ये एक इंड्यूसमेंट बन गई, क्योंकि रिटेल के लिए ये एक सपोर्ट लेवल बन गया। तो ये इंड्यूसमेंट, अब मार्केट क्या करेगी, अब जब नीचे आएगी ना, तो इसकी लिक्विडिटी लेके, तो अब इस वाले ना ऑर्डर ब्लॉक की हमारे पास एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। तो अब ये ट्रेड करने के ज़्यादा काबिल, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि उससे पहले लिक्विडिटी हंट हो चुकी। लिक्विडिटी का हंट होना बहुत लाजमी है। लिक्विडिटी के बगैर कोई भी ट्रेड आपने प्ले नहीं करनी। तो एक तो शेप होगी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने की, ये वाली सिंपल। हाल ही हम अकेली कैंडल को देख के अपना ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं कर देंगे, ऐसे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे। जो लोग नए नए स्मार्ट मनी या इन चीज़ों में आ रहे हैं ना, वो सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। तो दूसरे नंबर पर इतनी गहराई में जाके कोई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई बताता भी नहीं कि एक ऑर्डर को ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी हम कैसे ले सकते हैं, या अच्छे ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा सीन होता है। अब मार्केट ऐसे भी जा सकती है। मार्केट नीचे आई ना, अगर तो मार्केट इक्वल करके चली जाए ना ऐसे ऊपर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, तो आपने नीचे देखना है कि ये ना इसकी या तो इसके इक्वल है या फिर इससे थोड़ा सा डाउन है। तो ये हमारे पास बन गई क्या बन गई, इक्वल लोज बन गई। अब हाई चांसेस हो गए इसके कि मार्केट नीचे आएगी, इसकी लिक्विडिटी लेने, इन इक्वल लोज की लिक्विडिटी लेके, जब लिक्विडिटी ले उसके बाद आपने ट्रेड प्ले करनी है। तो
दूसरे नंबर पे एक ये चीज़ है कि जो भी ऑर्डर ब्लॉक है ना, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को आपने जब ट्रेड करना है ना, तो इस जगह पे आए कि मार्केट इस जगह पे आती है ना अगर, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये अगर तो ये टाइम फ्रेम है ना डेली का या 4 आवर का, तो आपने अपना टाइम फ्रेम स्विच कर लेना है 15 मिनट का या फिर 5 मिनट का, उसके ऊपर आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। असल जो ऑर्डर ब्लॉक को या किसी भी चीज़ को ट्रेड करने का तरीका है ना ऑर्डर ब्लॉक आईसीटी के अंदर है, वो ये है कि मार्केट किसी भी लेवल को टैप करें ना, तो हम बात कर रहे हैं अभी ऑर्डर ब्लॉक की, तो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक ही समझाऊंगा। अभी मार्केट नीचे आई, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का तरीका क्या है। अब आपने बात ये वाली मेरी गौर से समझनी है कि इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का तरीका क्या है। इसका तरीका क्या है जी, ये तो वेव होगी ना हमारे पास, ये एक मैं इस जगह पे ड्रा भी कर दूं कि ये हमारे पास 1 आवर है जी। तो ये सारा जो चार्ट है ना, ये है H1 का चार्ट। H1 के ऊपर ना ये एक वेव नीचे आई, तो अब इस जगह पे आपने करना क्या है, अपना टाइम फ्रेम स्विच कर लेना आपने 5 मिनट का या फिर 3 मिनट का। तो 3 मिनट को, अब ये जो मूव है ना, मैं आपको 3 मिनट के ऊपर जो मैं ड्रा करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये मूव कैसे होगी। 3 मिनट पे ना मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे ऐसे इसको टैप करेगी। तो अब 3 मिनट पे आपने देखना है कि आपने ये वाला लो मार्क कर लेना इस लो का। जब मार्केट आए, इस लो को ब्रेक करे, इस लो को ब्रेक किया, तो इस जगह पे हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। तो अब आपने इस जगह से देखना है, अब हमारे पास कंफर्म हो गया कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देगी। तो चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद ये जो लास्ट हमारे पास जितनी भी सेल की कैंडल है ना, हम उनको मार्क करेंगे, ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक हम इनको देखेंगे, और इस जगह पे लिक्विडिटी या फिर एफवीजी ना, इसको देख के हम यहाँ से अपनी ट्रेड प्ले करेंगे। तो ऐसे ये तरीका होता है किसी भी चीज़ को ट्रेड करने का, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर एफवीजी हो या फिर लिक्विडिटी हंटिंग हो। अकेला आपने डायरेक्ट किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं कूद जाना, तो क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बन रहा है ना, तो मार्केट यहाँ आए तो आप डायरेक्ट ये ऑर्डर ठोक दें अपना, तो वो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके ना नीचे आ जाए, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हो या ये चीज़। आपने जब भी ट्रेड लेनी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS के बाद, चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद, छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही आपने ट्रेड लेनी है। और लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है, लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। जब ये बाई जो मूव गया, इसकी लिक्विडिटी लेके अगर गया ना इस ऑर्डर ब्लॉक की, तो अब ये हमारे पास एक हाई एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब एक और हमारे पास शेप ये होती है ऑर्डर ब्लॉक की कि मार्केट ऐसे बाय जा रही होती है। तो जब मार्केट इस जगह पे अपना करेगी ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, तो आप इस जगह पे देखेंगे कि मार्केट ना ऐसे 1-2 करके अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ऐसे हाई लगाएगी, फिर एक लो लगाएगी, फिर हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी, फिर ऐसे ना ब्रेक करेगी स्ट्रक्चर। तो इस केस में आपने क्या देखना है कि अब ऑर्डर ब्लॉक एक तो हमारे पास ये होगा, दूसरे नंबर पे ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे लास्ट सेल की कैंडल बन जाएंगी, और तीसरे नंबर पे इस जगह पे लास्ट सेल की कैंडल बन जाएगी। तो इस जगह पे वो कहता है कि इस जगह पे हमने क्या करना है, हमने अपना जो फिब लेवल है ना, हमने इस लो से लेके इस हाई तक अपना फिब ड्रा करना है। हमेशा जब भी आपने बाइंग करनी है ना, बाइंग 50% से नीचे करनी है आपने बाइंग, क्योंकि 50% से नीचे डिस्काउंट एरिया होता है। हमेशा जब भी बाइंग करनी है आपने 50% से नीचे ऑर्डर ब्लॉक को या किसी भी चीज़ को ट्रेड करना है, चाहे जितनी मर्जी लिक्विडिटी हंट हो जाए, जो मर्जी हो जाए ना 50% से ऊपर, तो आपने कभी भी 50% से ऊपर बाइंग नहीं करनी। तो इस केस में आपने इस लो की लिक्विडिटी को देखना है, और ऑर्डर ब्लॉक जो हमारे पास ऐसे 1 और 2 करके मार्केट ऊपर जाएगी ना, जो हमारे पास पहला मूव होगा, उस वाले हम ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे, उसकी लिक्विडिटी देखेंगे। तो लिक्विडिटी क्लियर, तो फिर हम उस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास होना चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ 50% से नीचे आप इस जगह से बाइंग अपनी देख सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था ऑर्डर ब्लॉक का। बाकी विद टाइम और डिटेल के अंदर भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसको ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। बाकी फ़िलहाल इतना ही। मैं अभी लाइव चार्ट के ऊपर जाके ना आपको ऑर्डर ब्लॉक को दिखाता हूँ। अब ये देखें बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर ना ये एक लो लगा, फिर जब इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, तो लास्ट जो हमारे पास थी ना सेल की कैंडल, ये तीनों हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। तो अभी इस ऑर्डर ब्लॉक के अब अंदर देखेंगे, ये हमारे पास है, ये एक हायर हाई और ये हायर लो लगा।
जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो इस ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन उससे पहले हुआ क्या कि मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ना ये लो लगा के इसकी लिक्विडिटी बना दी। तो अब देखें कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम किस चीज़ को देखेंगे। जब इस लो की लिक्विडिटी हंट हुई इस जगह पे, तो इसकी लिक्विडिटी हंट होने के बाद अब ना हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के तो इस जगह पे हम अपनी ट्रेड देखेंगे। तो नेक्स्ट इस जगह पे देखें कि ये हाई लगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, फिर उसके बाद ये इस जगह पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो इस केस में हमारे पास लास्ट सेल की कैंडल कौन सी, ये तीनों लास्ट सेल की कैंडल। लेकिन इस केस में देखें कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, नेक्स्ट बाय मूव जो ऊपर शुरू हुआ, पहले इस वाली बाय की कैंडल ने ना इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हंट की। आप क्लियर देख सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हंट है। तो इस केस में ये हमारे पास एक हाई एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे मार्केट दोबारा वापस आई तो इसके अंदर ये एफवीजी भी था, फेयर वैल्यू गैप हो गया, तो और उसके बाद ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ऐसे हम इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। तो जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ हमारी एंट्री, तो उसके बाद इस जगह पे मार्केट ये हमारा पहला टारगेट था। अभी ये छोटे टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ऊपर वाला, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ जी। तो अब आप इस ऑर्डर ब्लॉक को देखें, वहीं मार्केट जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आई ना, ये 1 आवर का था, तो मार्केट ने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट ने किया क्या कि छोटे टाइम फ्रेम पे ना 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने इस जगह पे अपना इस स्ट्रक्चर आपने देखना है, ये हाई लगा, फिर उसके बाद ये लो लगा, फिर ये हाई। तो अब ये स्ट्रक्चर इस जगह पे ब्रेक हो गया। लेकिन जस्ट अभी ये एक विग नीचे आई। मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्ट्रक्चर उतनी देर तक ब्रेक नहीं होता जब तक पहली कैंडल चेंज ऑफ करेक्टर करे, नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे क्लोज हो। तो आप अगर देखेंगे ना तो ये चेंज ऑफ करेक्टर इस जगह पे हुआ क्योंकि इस कैंडल ने इसके लो को नीचे मैनिपुलेट किया है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने से पहले हमने चीज़ें क्या देखनी है, लिक्विडिटी फर्स्ट है। लिक्विडिटी बहुत ही ज़रूरी है ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए। तो और उसके बाद एफवीजी हो ठीक है, नहीं तो आपने ये प्रीमियम जब हमारे पास हम करते हैं ना सेल, उस केस में हमने प्रीमियम देखना होता है। 50% से ऊपर हमारे पास प्रीमियम एरिया होता है। सेल हमेशा आपने प्रीमियम एरिया से करनी है और हमेशा आपने बाय करना है डिस्काउंट से 50% से नीचे। तो इस जगह पे देखें आप कि ये हमारा हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। मैं साथ मेंशन भी कर दूँ आपको, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ना हमारे पास अब इस केस में देखें, एक तो हमारे ये जो लास्ट बाय की कैंडल है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये वाली इस केस में, क्योंकि हाई ये है ना, जब मार्केट नीचे आई तो लास्ट बाय की कैंडल कौन सी है, ये है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले आप देखें कि लिक्विडिटी किस जगह पे पड़ी हुई है। ये एक लो लगा, ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर उसके बाद ये लो लगा। तो अब हमारे पास लिक्विडिटी किस जगह पे पड़ी हुई है, इस वाले हाई पे। अब देखें जैसे ही मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को लिया, इस हाई की, और साथ ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो इस जगह पे आपका बनता था, इस जगह से आपका शॉर्ट बनता था, स्टॉप लॉस आपका इसकी विग से ऊपर। तो पहला टीपी आपका इसका पहला लो, इस जगह पे जब मार्केट आई ना इस लो की लिक्विडिटी लेने, तो इस जगह पे आपने अपना पहला टीपी लेके हम अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ब्रेक इवन कर देना था, नेक्स्ट टीपी आपका ये वाला होना था। तो ये तकरीबन आपकी 2-3% की ना ये ट्रेड बन रही है। तो ये सीन होता है ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का। तो अभी मैं नेक्स्ट और भी एग्जांपल देखता हूँ किसी और चार्ट के ऊपर। ये बिटकॉइन था, अभी मैं कोई और चार्ट पे देख के आपको वो भी दिखाता हूँ। अभी ये एथेरियम का चार्ट खुला है 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो इस जगह पे देखें, ये लो जब ब्रेक हुआ ना, तो चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारे पास आप इस जगह पे देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक की ये सारी कैंडल ये बाय की सेल की लगी हैं। तो हमारा अब ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हम ट्रेड कब करेंगे, लिक्विडिटी हंट होने के बाद। तो इस केस में देखें ये एक हाई लगाना, तो अब इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी थी और उसके बाद ना इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी थी। तो अब मार्केट जब इस लिक्विडिटी ये वाली लिक्विडिटी या फिर ये लिक्विडिटी हंट होना, तो इसके बाद हमने ट्रेड लेनी थी।
तो अब देखें ये एक लो प्रॉपर पड़ा हुआ, तो इस जगह पे आके ना इस जगह से मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी हंट की, इसकी भी लिक्विडिटी ली। इसकी लिक्विडिटी तो है पहले मार्केट ने ले ली, लेके थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन मार्केट दोबारा नीचे आई। इस लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ली और उसके बाद इसकी, आप अगर देखेंगे ना ये आपको इक्वल जी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैंने बताया आपको पहले भी कि ये थोड़ा सा एक आधा डॉलर भी नीचे आ जाए ना तो फिर भी हमारे पास लिक्विडिटी क्लीन होती है। तो इस केस में आप देखें ऊपर आपको नज़र आएगा, इस वाले एरिया में देखें ना ये कैंडल का लो बता रहा है, तो इस कैंडल का भी लो देखें और इस कैंडल का भी लो देखें, ये कैंडल है इससे नीचे है, तो इसकी लिक्विडिटी भी हंट और था भी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल, तो इस जगह से हमारे पास बाइंग बनती थी। ऐसे हम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट अगेन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस जगह पे। तो अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, लास्ट ये वाली तीनों कैंडल। तो अब देखें इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक ये है, लेकिन मार्केट बाय ऊपर गई, तो अभी इस लो की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है इसकी। तो मार्केट नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी हंट की और उसके बाद इस जगह पे देखें कि इस लो की भी मार्केट ने इस जगह से लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ने हमें इस जगह पे देखें अप मूव दिया। तो ऐसे हम करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड। तो ये एथेरियम हो गया, तो BNB को भी देख लेते हैं जी। तो इसी तरह ही ना देखें, ये BNB का चार्ट है बाइनांस का। तो इस जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, लास्ट सेल की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, तो इस लो के नीचे ये लो हमारे पास इंड्यूसमेंट बना, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की, लिक्विडिटी पिक करने के बाद इस जगह से आपने ट्रेड ली, तो आपका टीपी इसका पहला हाई और नेक्स्ट आपका टीपी ये वाला हाई। तो बाकी आप अगला आप जो मैंने लिक्विडिटी के लेवल बताए हैं ना साथ, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस जगह पे देखें हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद लास्ट ये सेल की कैंडल, उसके नीचे ये वाली लिक्विडिटी भी बन रही है ये लो। तो मार्केट ने क्या किया, पीछे ये FVG भी पड़ा हुआ है, इधर आके इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद, इस लो की लिक्विडिटी लेने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और उसके बाद मार्केट ने अगेन अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस जगह पे देखें कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बन रही थी। ऑर्डर ब्लॉक पे इस जगह पे हमने ट्रेड ली, तो इस जगह पे हमारा पहला टीपी, उसके बाद हम ब्रेक इवन। तो अभी मार्केट नीचे आई है। अभी मैं ये भी बता देता हूँ कि नीचे मार्केट क्यों आई। तो नीचे ये हमारे पास इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, तो अभी तक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ना, ये सेल की कैंडल अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था इस जगह पे, इस जगह के ऑर्डर पेंडिंग थे। तो मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया और ये भी। तो मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दी और उसके बाद इसको भी रिस्पेक्ट दी, और यहाँ तक आने के लिए मार्केट ने अपना लो ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है मार्केट नीचे जाएगी इसकी लिक्विडिटी लेने, ये लो पड़ा हुआ और ये भी लो, तो मार्केट अभी नीचे जाएगी। तो ये हो गया BNB। तो ऐसे हम करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड। तो ये सिंपल तरीका है। जो मैं स्टार्टिंग में मैंने सारी बातें आपको बता दी कि कैसे हम देखते हैं लिक्विडिटी को, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ही हम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे। एवं किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को उठा के आपने ट्रेड नहीं कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई होगी, तो कि हम कैसे ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं और कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं। एवं किसी भी ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे आपने नहीं आ जाना। जब किसी भी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी हंट हो या फिर मार्केट इंड्यूसमेंट बनाए, इंड्यूसमेंट बनाने के बाद उसके मार्केट नीचे आए, फिर वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। इस जगह पे मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लास्ट सेल की कैंडल हमारे पास ये थी, इस जगह पे लिक्विडिटी ये एक लो लगा, इंड्यूसमेंट बन गई, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली, अभी नीचे आई, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके देन हमारे पास एक अप मूव इस जगह से गया। तो ऐसे हम करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड। मैं अभी आपको एग्जांपलें दिखाने लग जाऊं तो फिर तो मेरे ख्याल से ना हमारा बहुत इधर ही हम लगे रहें। तो आपने करना क्या, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने बताए ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के, बाकी मैं भी इंसान हूँ, शायद मैं भी कुछ बातें भूल गया हूँ, तो विद टाइम इंशाल्लाह वो भी सारा हम क्लियर करेंगे। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो इस जगह पे देखें
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाली तीनों कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की थी, मार्केट इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने टैब किया, नीचे आई, फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसने इस वाले एफवीजी को फिल किया और इस ऑर्डर ब्लॉक से होके अगेन नीचे आई। तो इस जगह पे हमारे पास मेरे ख्याल से हाँ ये हाई पड़ा हुआ है। तो अब ये हाई ब्रेक हो चुका है, चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। अभी मार्केट नीचे आएगी इस लो की लिक्विडिटी लेके और साथ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है इस कार्डानो के ऊपर, एडीओ के ऊपर। तो जो मैंने आपको बताया एंट्री लेने का तरीका, किसी भी चीज़ को ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ऐसे अपना चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद फिर ये जो इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, आपने उसको ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो की प्रैक्टिस आपने करनी है इसके ऊपर, ग्रुप के अंदर शेयरिंग ज़रूर करनी है प्रैक्टिस की।